नमस्कार दोस्तों मेरे इस लुक को देख के कई लोग कहते हैं कि मैं प्रवचन दे सकता हूँ। लोग मेरा लुक देखकर ही मेरी बात को मानेंगे, समझेंगे कि मैं भी एक ज्ञानी हूँ और जीवन में इतना अनुभव पाया है तो ज़रूर मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूँ। अच्छी अच्छी बातें तो मैं फिर भी बता सकता हूँ बिना प्रवचन के। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है परम आनंद की तलाश। लेकिन ये कोई प्रवचन नहीं है, प्रवचन जैसा शायद लगे या ना लगे ये आप डिसाइड कीजिएगा। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ क्योंकि इसमें जो बातें मैंने कही मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आजीवन खुशी के लिए शादी से पहले ही नज़रें ढूंढती हैं जीवन साथी। आजीवन खुशी के लिए शादी से पहले ही नज़रें ढूंढती है जीवन साथी। और शादी के बाद भी नज़रें इधर उधर क्यों है जाती? पर शादी के बाद भी नज़रें इधर उधर क्यों है जाती? शादी के जिम्मेदारियों से बढ़ जाता दुख है, इसलिए नज़रें इधर उधर ढूंढता नयन सुख है। इसलिए नज़रें इधर उधर ढूंढता नयन सुख है। दुख का आगमन जन्म से ही होता है, इसलिए पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले रोता है। दुख का आगमन जन्म से ही होता है, इसलिए पैदा होते ही बच्चा सबसे पहले रोता है। जब वो रोता है तो ही कुछ पाता है और ये आदत जीवन भर रह जाता है। जब वो रोता है तो ही कुछ पाता है और ये आदत जीवन भर रह जाता है। तो आप देखते होंगे, आप बड़े होने के बाद भी कुछ ना कुछ चाहिए तो आपको रोना ही पड़ता है। बॉस से छुट्टी के लिए रोना पड़ता है, माँ बाप से पैसे मांगने के लिए रोना पड़ता है, घूमने के लिए बाहर जाओ तो पति के सामने पत्नी को रोना पड़ता है। तो ये सब चलता ही रहता है। तो इसीलिए परम आनंद की तलाश में बड़े होने पर परम आनंद की तलाश में कर बैठता है मोहब्बत। परम आनंद की तलाश में कर बैठता है मोहब्बत, पर शादी के बाद इसकी चुकानी पड़ती है कीमत। खाना खाते खाते शुरू हो जाता है दिमाग का खाना। खाना खाते खाते शुरू हो जाता है दिमाग का खाना। लगता है परम आनंद का कहीं और हो गया है ठिकाना। लगता है परम आनंद का कहीं और हो गया है ठिकाना। जारी रहती फिर भी खुशी की तलाश है। जारी रहती फिर भी खुशी की तलाश है। नहीं जानते कि शादी करके ये उम्मीद होता खल्लास है। नहीं जानते कि उम्मीद होता खल्लास है। देखो भाई, अगर दुख न हो तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा? अगर दुख न हो तो आपको सुख का एहसास कैसा होगा? तो अगर दुख न हो तो कैसे हो सुख का एहसास? अगर दुख न हो तो कैसे हो सुख का एहसास? इसीलिए भगवान ने बनाई है एक चीज़ खास जिसे कहते हैं सांस। जिससे भगवान ने बनाई एक चीज़ खास जिसे कहते हैं सांस। अग्नि परीक्षा देकर वो भी बहाई लहू थी, सांस भी तो कभी बहू थी। जिंदगी भर दुखों का सामना करने के लिए जिंदगी भर दुखों का सामना करना पड़ता है सुख पाने के लिए। ज़िंदगी भर दुखों का सामना करना पड़ता है सुख पाने के लिए। खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। ज्ञानी कहते हैं खुशी मिलेगी अगर खुशी दो, मगर कैसे अगर ये अपने पास ही न हो। मजबूर होकर आदमी ढूंढता है ऐसा माहौल जहाँ मिले उसे कम से कम खुशी का 2 पल। जहाँ मिले खुशी का 2 पल। कैसे होता है? किसी को मिलती है खुशी मैखाने में जाके, किसी को खुजा के। ऐसी छोटे मोटे काम करके लोगों को खुशी मिलती है। तो किसी को मिलती है खुशी मैखाने में जाके, किसी को खुजा के, किसी को गा के, किसी को नचा के। पर ये तो पल 2 पल का सुख है। परम आनंद नहीं मिलता इसे पाके। परम आनंद के लिए चाहिए अनोखा नज़रिया। हर हाल सामना करने का हास्य ही है एक ज़रिया। हर हाल का सामना करने हास्य ही एक है ज़रिया। तो अगर आप हर मौके पर हास्य या ह्यूमर ढूंढोगे ना, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। सकारात्मक और रचनात्मक सोच की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। सकारात्मक और रचनात्मक सोच की ज़रूरत है, वरना सुधर नहीं सकती आपकी हालत है। थैंक यू वेरी मच।